ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादो आबाद होंगे। वेलकम टू द अरूज टैरेट 5555। तो जनाब, मैं आ गई हूँ एक स्पेशल रीडिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होकर। ये रीडिंग मेरी एक प्यारी सी छोटी सी फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक पर आप पीजी रीडिंग बनाएं, तो मैंने उसको बोला था कि जरूर इंशाल्लाह मैं ये टॉपिक भी कवर करूंगी। तो रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग, ये रीडिंग उनके लिए है। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्टडी से रिलेटेड, उनके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, और जो कोई जिनका भी कोई रिजल्ट आने वाला है उनके रिजल्ट से रिलेटेड हमें क्या क्या गाइडेंस मिलती है, क्या मैसेजेस रिसीव होते हैं, ठीक है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। साथ ही पर ध्यान ना दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने सबके लिए बनाई है, तो मैसेजेस इसमें जो होंगे वो मैच कर भी सकते हैं और नहीं भी। इसको एज अ गाइडेंस आपने लेना है, प्रिडिक्शन के तौर पर नहीं लेना। इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे उनको आपने गाइडेंस के तौर पर फॉलो करना है, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर और पॉजिटिव होकर रीडिंग सुननी है, जो भी आए उस पर अमल करना है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग बनाते हुए थोड़ा सा मैं खुद कॉन्शियस हो रही, तो आप लोगों ने अगर कुछ इन केस कोई ऐसी चीज आती है जो परेशानी वाली बात निकलती है, तो उनको आपने ओवरकम करना है, उस चीज को, उसको गाइडेंस के तौर पर लेकर उस पर काम करना है, ठीक है, हार्ड वर्क करना है। और अगर कोई अच्छी चीज, कोई गुड न्यूज निकलती है, तो भी आप लोगों ने और ज्यादा मेहनत करनी है। तो रीडिंग जो है जनाब, वो आप जो है ना, ये दो पाइल मैंने बनाए हैं, पिका पाइल होगा, ठीक है। फर्स्ट पाइल जो है ना वो ए से एम तक है, या अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है, ठीक है। या फिर अगर आप ये ग्रीन स्टोन, ठीक है, ये सी ग्रीन सा स्टोन है, ये वाला, ये कलर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। इंट्यूटिवली अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने नाम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, तो भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से 15 तक है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पाइल जो है उसमें, पाइल नंबर 2 जो है उसमें 16 से 31 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो, या फिर जिसका नाम एन से जी तक है वो, या फिर अगर कोई ये रेड स्टोन जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा है, वो इसको वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, इस स्टोन के मुताबिक भी। आई होप सो आपको सही से नजर आ रहा हो। तो ग्रीन स्टोन है, सी ग्रीन सा, या रेड है, इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से भी और नाम के अकॉर्डिंग भी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनि गोइंग, एग्जाम हो रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, या स्टडी कैसी जाएगी आगे, सब कुछ, ठीक है, जो भी नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव रहे, ओपन माइंडेड रहे। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टिकटॉक में डीएम कर सकते हैं अगर वहां से देख रहे हैं, और अगर यूट्यूब से देखेंगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप हाँ, एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, जिधर से भी देखें, टिकटॉक या यूट्यूब दोनों से आप देखें, जिधर से भी। और कमेंट सेक्शन में एनर्जी अच्छी आई तो जरूर क्लेम कीजिएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया है, ठीक है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है, या नाम जो है A to M है, तो ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। प्लीज डिवाइनली हेल्प कर देता है हमारे जो स्टूडेंट्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके स्टडी के हवाले से, उनके पेपर्स, उनके रिजल्ट के हवाले से। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज इन सिस्टर्स को डिवाइनली गाइडेड करें, प्लीज यूनिवर्स बताएं, प्लीज एंजल्स, प्लीज सिस्टर्स बताएं, प्लीज यूनिवर्स बताएं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तो फाइल नंबर 1, 1 से 15 या A to M जिनका नाम या डेट ऑफ बर्थ है, और ग्रीन स्टोन वाले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये क्यूट सा हार्ट है जो ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो देखें, आपकी जो मुझे नजर आ रही है ना, देखिए, एक तो आपकी स्टडी के हवाले से रीडिंग है, तो आपकी इंट्यूशन पावर मुझे बड़ी स्ट्रोंग होती दिख रही है। ठीक है, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करते, ध्यान देते, दिल लगाकर पढ़ते दिख रहे हो। ठीक है, आप लोगों को कहते हैं ना कि जो चीज आप समझने की कोशिश कर रहे हो वो जेन में फिट हो रही है, उसकी समझ आ रही है, आपको इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आपकी ये दिमाग अगर बंद था तो वो खुलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप अपनी स्टडी से रिलेटेड पैशन है, पैशनेट हो रहे हैं, आप में चाह है कि आप कामयाबी की तरफ जाएं। ठीक है, स्टेबल बने, इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जाएं, और आपकी स्टडी अच्छी जा भी रही है। आप मुझे अपनी जो आपका जो भी क्राइटेरिया है स्टडी में, मतलब आप स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे या यूनिवर्सिटी लेवल पे देख रहे हैं रीडिंग, तो आप मुझे अपनी स्टडी में मतलब कि ना, जैसे कहते हैं ना नुमाया, जैसे एक एक मॉनिटर होता है क्लास में, कुछ इस किस्म का, मतलब कि जैसे आप वो पर्सनैलिटी लग रहे हैं जिनको टीचर्स, जिनको प्रोफेसर्स, जिनको वो सब जानते होंगे। मतलब वो बंदा या बंदी, लड़का लड़की जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट हो रही है ना, तो ये रीडिंग आपकी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे होते होंगे, जैसे कुछ स्पीच में जाना, कुछ जो गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें आगे आगे रहना, मतलब आपको ना जानते होंगे सब, गुमनाम स्टूडेंट नहीं होंगे आप, आपको जानते होंगे, और आप अपनी तालीम में भी आगे आगे होंगे, अच्छे मार्क्स लेने हैं, सब सब सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, वो चीज है मुझे इस कार्ड से नजर आ रही है। बहुत ज्यादा सोचने समझने वाले, सवाल करने वाले, सवाल पूछने वाले, चीज को, हर सब्जेक्ट को, हर हर क्वेश्चन को डीपली सोचने वाले, डीप एनालाइज करने वाले। ठीक है, वो चीज मुझे क्लियरली दिख रही है। आप में जज्बा है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अच्छी अपनी तालीमी सरगर्मियां अच्छे तरीके से अंजाम दूं, मैं आगे बढ़ूं, जिंदगी में कुछ बनूं, कुछ अपना गोल आपने सेट किया उसको अचीव करूं। बिल्कुल, आपने कोई अपनी विश देखी हुई है कि मैंने ये बनना ही बनना है, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, दिल लगा कर पढ़ रहे हैं, और आपको कामयाबी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, और आप इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अपने गोल्स की तरफ अच्छे से फोकस करने वाले, ये चीज मुझे दिख रही है इस फाइल नंबर 1 में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है आपकी एनर्जी में, तो ये फाइल आपकी ही है, फॉर श्योर आपकी, आपने किसी तरह भी सिलेक्ट किया है। फाइल नंबर 1 से नेम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, स्टोन के अकॉर्डिंग, बट ये आपकी है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है बस, लेकिन है स्टूडेंट्स के लिए आज खास स्पेशल। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, और आप अपने टीचर्स के फेवरेट भी होंगे, बिल्कुल, कि नहीं भाई उस बच्चे या बच्ची में, उस लड़का या लड़की में कुछ खास बात है, वो भाई वो कुछ खास है, वो मेरी फेवरेट है या वो मेरा फेवरेट है। अच्छा समझ, सोच सोच समझ के अपना अपना जो लेसन, जो टॉपिक मिले, जो लेक्चर मिले, उसको समझने वाले, उस पर फोकस करने वाले, अपनी अपने प्रोफेशन के लिए, अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए पैशनेट, सबके फेवरेट, सब सब सरगर्मियों में आगे आगे। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कि आपकी स्टडी जा कैसी रही है, और मुझे लग रहा है बहुत अच्छी जा रही है। आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ भी रहे हो, आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ भी रहे हो। ठीक है, कोई टेस्ट होता है, कोई एग्जाम होता है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनी लेवल, उसमें आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप अपनी अपनी क्लास में भी अपने क्लासमेट से भी आगे आगे, जैसे कोई मॉनिटर, जैसे इस किस्म का होता है ना, एक
क्लास में नुमाया होता है बच्चा, जो सब काम भी करता है, जो सबको हैंडल भी करता है, और टीचर्स का भी बड़ा यानी कि चहीता होता है। तो वो चीज है। ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि अगर अगर इस फाइल में किसी के एग्जाम हो रहे हैं, भले स्कूल में, भले कॉलेज में, भले यूनिवर्सिटी में, तो उनका कैसा रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि तालीम स्टडी तो मुझे आपकी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आप स्टडी में कमजोर हैं, वीक है, या आपकी स्टडी अच्छी नहीं जा रही, प्रॉब्लम्स है, या आप जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रह रहा, या आपको समझ नहीं आ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है, स्टडी अच्छी जा रही है, आगे आगे हर सरगर्मी में टीचर्स के फेवरेट हैं, जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, और अपने अपने गोल्स आपने देख रखे हैं और आप उसके लिए पैशनेट हैं कि मैंने ये गोल अचीव करना ही करना है हर सूरत। आप अपने करियर के लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये पाइल वाले। तो देखते हैं कि अगर कोई एग्जाम वगैरह आप लोगों ने दिए हैं, जो कि मुझे नहीं पता, बट अगर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आगे यूनी लेवल में जो भी अगर किसी ने कोई एग्जाम दिया है किसी किस्म का भी, या के गवर्नमेंट जॉब का, किसी टीचिंग के हवाले से कुछ भी, तो उसमें हमें क्या मतलब कार्ड बता रहे हैं, क्या हो सकता है उसमें कामयाबी, या के थोड़े हालात देखने को मिल सकते हैं, देखते हैं। बट अगेन कह रही हूँ, इसको दिमाग पे सवार नहीं करना, इसको गाइडेंस के तौर पर लेना है कि मुझे आपकी जो स्टडी का इस वक्त पीरियड है ना, वो तो बड़ा ही प्यारा नजर आ रहा है, कोई टेंशन नजर नहीं आ रही। प्लीज डिमांड डिवाइड करें कि अगर इस फाइल में किसी के एग्जाम आ रहे, रिजल्ट आ रहे, तो वो कैसा जाने वाला है। प्लीज डिमांड बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए, प्लीज सिस्टर्स कनेक्ट करें, टॉक टू मी, प्लीज बताइए एग्जाम्स के हवाले से इस फाइल में क्या मैसेजेस है, एग्जाम या पेपर्स के हवाले से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडलाइन आ रही है। प्लीज डिवाइन डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज इन सिस्टर्स बताएं कि अगर इस फाइल में जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस भी लेवल के उनके एग्जाम्स हैं या पेपर्स हैं या रिजल्ट आ रहा है, तो उसका क्या आउटकम निकल सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड बता रहे हैं। भाई देखो, जो इस फाइल वाले हैं ना, जो भी हैं जिस भी लेवल में, अगर कोई पेपर्स आने वाले हैं या पेपर्स दे दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, ऐसा कुछ भी सीन है ना, तो पेपर्स तो अच्छे होंगे, बट एक दो सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत नंबर कम। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि जैसे वो सैपली वाला हिसाब होता है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं है। बिल्कुल बहुत स्टेबिलिटी है आपके एग्जाम्स में, यानी कि अगर एग्जाम्स आने वाले तो वो भी अच्छे जाएंगे। अगर रिजल्ट आने वाला है तो यकीन करें वैसा ही आएगा जैसा आप सोच रहे हैं। जजमेंट होगी आपके साथ, जो जो आप सोच के बैठे हो ना कि इस रिजल्ट के बाद मेरा, मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा, वो चीजें होंगी। एक दो सब्जेक्ट्स में मुझे लग रहा है कि थोड़े से नंबर कम, मैं ये नहीं कह रही सेपरेटली, थोड़े से नंबर कम, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिसहार्ट होते, थोड़े से परेशान होते नजर आ रहे हैं। बट कामयाबी बिल्कुल है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपको आगे ऑप्शंस भी आएंगे, मतलब आपको कितने सारे ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे, और आप उसमें परेशान या कंफ्यूज होते भी दिखाई दे रहे हो स्टूडेंट्स कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं। जैसे कि कोई आपने कोई एग्जाम पास अभी पेपर दिए हैं रिसेंटली, उसका मतलब रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट अच्छा आएगा, जस्ट एक दो में थोड़े नंबर कम मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो गए, थोड़े डिसहार्ट हो गए। बट आपको फिर कितने ऑप्शंस भी दिखेंगे आगे आगे सिलेक्ट करने के लिए, आगे स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे अगर आपने फर्जे मुआल आपने सोचा कि मैंने डॉक्टर बनना है, बट आगे आपको आपके रिजल्ट के बाद तीन चार ऑप्शन और नजर आएंगे। अभी तो आपने गोल सेट किया ना डॉक्टर का, जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप सोचेंगे मैं ये ना कर लूं, मैं ये ना कर लूं, मैं ये ना कर लूं, ये भी सही है वैसे तो, वैसे तो ये भी सही है, वैसे तो ये भी सही है। और आप थोड़ा सा ना उसमें सोचेंगे, समझेंगे, कंफ्यूज भी होंगे, ये चीज है। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शंस की तरफ आपकी नजर जाएगी, थोड़ा सा परेशानी में लग रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो इसलिए जैसे मैं बता रही हूँ कि थोड़ी बहुत टेंशन वाली बात है, वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होती है। हर एक में तो अच्छे नंबर नहीं ना आ सकते, कुछ में, किसी मैथ में, इंग्लिश में, किसी सब्जेक्ट में
थोड़े बहुत नंबर कम भी हो जाते हैं, तो उसको सर पे सवार नहीं करना, परेशान नहीं होना, ठीक है। घर वालों से लड़ते नहीं फिरना कि हाँ अभी मेरे नंबर कम आए, या एग्रेसिव नहीं होना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना कि घर वाले कुछ बोले तो उनसे लड़ना शुरू कर दो। ये भी टू ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया आप कि मैं। और हाँ, इसका एक और भी मीनिंग बन रहा है कि जैसे आपके घर वालों ने कुछ बोला कि भाई इतने नंबर लाने ही लाने हैं, तो आप वो भी थोड़ा अपनी अपनी सोचों में परेशान हो गए कि अगर मेरे इतने मार्क्स ना आए जितने कि मुझे अचीव करने हैं, या आपने एक गोल सेट करके रखा है कि इतने मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए, बट फिर आप कंफ्यूज हैं कि इतने ना आए, या कि आपके रिजल्ट के बाद उतने ना आए जितना आपने गोल सेट करके रखा है, तो आप थोड़े से मतलब इनबैलेंस होते, जगलिंग करते, थोड़ा सा कंफ्यूज होते, थोड़ा सा डिसहार्ट होते, घर वालों से थोड़ा सा लड़ते लड़ाते दिखाई दे रहे, वो चीज आपने नहीं करनी। कामयाबी तो बिल्कुल है, बट थोड़ी स्लो, ठीक है। हर चीज में जल्दबाजी अच्छी भी नहीं होती। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टेडी, सॉरी, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ठीक है। तो तमुल मिजाजी के साथ चलेंगे तो आप कामयाब भी हो पाएंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी सोच समझ के आपने अपना जो है ना सब्जेक्ट आगे सिलेक्ट करना है। मुझे सारे पास होते दिख रहे हैं, बस कुछ के लिए, और ये भी नहीं कि सबके लिए कि एक दो सब्जेक्ट में नंबर कम आएंगे, नहीं, चंद एक होंगे जिनके थोड़े से नंबर कम आते दिखाई दे रहे हैं, जिन जितना उन्होंने अपना मार्जिन लाइन सेट की मार्क्स की उससे थोड़े कम आते दिख रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट मुझे अच्छा आता ही दिखाई दे रहा है, और वैसा ही आता दिखाई दे रहा है जैसा आपने सोचा है। स्टेबिलिटी है, ठीक है, ऑफर्स हैं, जजमेंट कार्ड से जितना आपने मेहनत की होगी उतनी वसूल होगी, उसका आपको पूरा सिला मिलेगा। अब मैं देख लेती हूँ कोई गाइडेंस अगर आपके लिए इस कंडीशन में निकल रही है, फिर हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। आई होप सो कि इस रीडिंग से स्टूडेंट्स आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी अपनी तालीम, एग्जाम, स्टडी, किसी भी हवाले से। बताइएगा जरूर मुझे कमेंट्स में। फाइल 1 वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज डिवाइन डिवाइनली गाइड करके बताइए। फाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या क्या गाइडेंस है, फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। बिल्कुल जी, आपके लिए गाइडेंस है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बिल्कुल, जो ख्वाब देखे हैं, जो गोल सेट किए हैं, जिनको अचीव करना चाहते हैं, जिनके लिए पैशनेट हैं, उनके पर यकीन रखें, वो जरूर पूरे होंगे। डिसार्ड नहीं होना, परेशान नहीं होना, स्लोली स्लोली ही सही बट तरक्की जरूर आएगी और आप अपने ड्रीम्स तक जरूर पहुंचोगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आपको अगर इम्पॉसिबल लगे स्टडी में, जॉब में, करियर में, मतलब करियर की तो नहीं बना रही मैं, स्टडी में, एग्जाम में, रिजल्ट में लगे कि नहीं नहीं इम्पॉसिबल ऐसे नहीं हो सकता, वो ही पॉसिबल होगा। आपको बस यकीन रखना है, ट्रस्ट रखना है ऊपर वाले पर और खुद पर। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली जात ऊपर बैठी है, वो यकीनन नामुमकिनात को मुमकिन करने वाली है। तो आपने भी बस इस बात का यकीन रखना है, ठीक है। आगे है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है, 1 मिनट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन का टाइम है भाई, स्टडी करो, दिल लगा कर पढ़ो, ठीक है। एवरी एक्शन मेक्स रिएक्शन, जो भी आप करेंगे, जितना जितना गुड़ डालेंगे ना, रिजल्ट उतना ही मीठा आएगा। बेसिकली ये बात है, ये बात आपको समझाई जा रही है। आप तो ऑलरेडी मुझे अच्छे स्टूडेंट नजर आए हो, पढ़ने वाले, सबके चहीते, हर 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 टेस्ट में नुमाया कामयाबी, नुमाया मार्क्स लेने वाले, ठीक है। तो और ज्यादा मेहनत करें, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे ना, जितना ज्यादा खुद में एक्शन में आएंगे, लेजीनेस छोड़ेंगे, उतने ज्यादा आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इसको गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि रीडिंग में आया मेरे मार्क्स कम है तो कम ही आएंगे। जनरलाइज रीडिंग है, तो इसको आपने गाइडेंस के तौर पर लेना है। अगर रीडिंग में आया ना कि थोड़े मार्क्स कम आ सकते हैं, तो आपने मजीद एक्शन में आ जाना है, मजीद स्टडी पर फोकस करना है, ताकि
जो कम मार्क्स का थोड़ा बहुत आया है एक दो सब्जेक्ट में, वो भी आके अच्छे मार्क्स आए। इसको गाइडेंस के तौर पर लेकर बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग, कुछ क्लैरिटी मिली हो तो जरूर बताइएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, टिकटॉक अकाउंट को और यूट्यूब चैनल द 5555 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। लव यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो हेलो, पाइल नंबर 2। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो जनाब, जिनका भी नाम एन टू जी से है, यहाँ के डेट ऑफ बर्थ 16 से 31, 16 to 31 है, या जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, या जिन्होंने ये रेड स्टोन सिलेक्ट किया है, वेलकम, ये रीडिंग आपके लिए। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट है, या फिर एग्जाम होने वाले हैं, तो देखते हैं कि उनकी स्टडी कैसी जा रही है, कैसा एग्जाम अगर होने वाले तो कैसे होंगे, और अगर हो चुके हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा। मतलब जो जो जिस जिस सिनेरियो में है, बट है स्टूडेंट, तो वो अपनी ये रीडिंग देख सकता है। देखते हैं, कुछ क्लैरिटी इंशाल्लाह जरूर आपको मिलेगी। इसको गाइडेंस के तौर पर लेना है, कुछ भी मैसेजेस आ सकते हैं, प्रिडिक्शन के तौर पर नहीं लेना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में क्लेम कर दीजिएगा फाइल नंबर 2 आप भी। टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ओपन माइंडेड रहें, पॉजिटिव रहें। प्लीज डिवाइनिंग एडिट करते हुए बताइए कि फाइल नंबर 2 16 से 31 या एन टू जी जिनका नेम और डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए स्टडी लाइफ कैसी है, उनकी स्टडी कैसी रहने वाली है, क्या मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस रिसीव हो रही है। प्लीज डिवाइनिंग प्लीज देख लेते हैं। देखो भाई, जिनकी जो भी लोग किसी भी लेवल पे हैं अपनी स्टडी में, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, एग्जाम होने वाले हैं या एग्जाम देने और रिजल्ट आने वाला है, पहले तो मैं देखती हूँ कि स्टडी कैसी जा रही है। तो देखो, स्टडी में आप लोग अच्छे हो, ठीक है, स्टडी में आप लोग अच्छे हो, सोच समझ के पढ़ने वाले, बट थोड़े से अपनी स्टडी में परेशान होते दिखाई दे रहे हो। जैसे किसी एक सब्जेक्ट की समझ ना आना, किसी एक टीचर का बिहेवियर अच्छा ना लगना, ठीक है, जिसकी वजह से परेशान हो जाना। जैसे मैथ थी ना, मैं मैथ में कमजोर थी थोड़ी, तो मुझे मैथ इतनी समझ नहीं आती थी ठीक से, तो मैं बड़ी परेशान रहती थी। वैसे मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छी थी, पोजीशन होल्डर थी, बट मैथ मेरे ही समझ से बाहर था। तो वही चीज कि कोई एक चीज समझ ना आना, जिसकी वजह से परेशान होना, उसको दिमाग पे सवार करना, ठीक है, वो चीज मुझे नजर आ रही है इस फाइल में कि इनकी जो स्टडी चल रही है ना, किसी भी लेवल में, उसमें थोड़ी सी परेशानी है। फिर चाहे वो अपने क्लासमेट्स के साथ बिहेवियर है, चाहे वो किसी टीचर का बैड बिहेवियर है, मगर कुछ तो ऐसा है। बाकी आप लोग, इस डेक में भी हाई प्रीस्टेस आया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग भी बड़े गौर फिक्र करने वाले, बड़े बड़े डीप एनालाइज करने वाले हो, हर चीज को सवाल जवाब करने वाले हो, ठीक है। कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, उसको बड़ी गहराई से सोचते हो, बड़े अच्छे तरीके से उस पे अपना दिमाग लगाते हो, ठीक है। और आप भी मुझे ना इस डेक में भी फिलहाल तो कुछ परेशान लग रहे हो स्टडी के हवाले से, अभी छुट्टियां चल रही, लेकिन मतलब कि अपनी स्टडी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन लग रही हैं आपकी, बट आप भी ना बहुत ज्यादा हाई माइंड, मतलब आपका आईक्यू लेवल मुझे काफी हाई लग रहा है, पहली पहली पाइल की तरह। भाई मेरे पास तो इस वक्त सारे ही लाइक स्टूडेंट्स आए हैं बहुत ज्यादा आप लोग की ट्यूशन तेज है, आप लोग भी हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे आगे रहते होंगे, नुमाया होंगे, आपको जानते होंगे टीचर्स, आपका इदारा जिधर भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनियन, मतलब आप लोग आगे आगे रहने वाले होंगे।
स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में आया, इसका मतलब है तो थोड़ी सी हिम्मत हार जाते हैं आप लोग। वो मुझे इस कार्ड से भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं जल्दी। पाइल नंबर 1 जो है ना, वो उसमें ये चीज नहीं है, बट पाइल नंबर 2 में थोड़ी सी ये चीज है कि आप लोगों की ट्यूशन पावर बिल्कुल स्ट्रोंग है, आप लोग दिल लगा के पढ़ने वाले भी हैं, अच्छे मार्क्स लाने वाले भी हैं, टीचर्स की नजर में भी हैं, आप सवाल जवाब करते हैं, हर चीज को बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको मतलब अपनी जिंदगी में लाते हैं, उस पर अमल करते हैं। बट आप थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं ना, हेजिटेट होना। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो बड़े लाइक होते हैं, हर चीज होती है, बट जैसे ही टीचर से बात करनी हो कुछ, तो वो थोड़ा सा ना, यानी कि शर्माते हैं या घबराते हैं, वो चीज है। और कुछ परेशान। अब देखो, ये परेशानी की कई रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जर्नलाइज रीडिंग है, बहुत सी एनर्जीज होंगी। या तो कोई घर में टेंशन है, ठीक है, या कोई पर्सनल लाइफ में टेंशन दिख रही है जिसकी वजह से आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे, टेंशन में है, और रातों को जाग रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, जो रख तो लिया है उसको, चूज तो कर लिया, बट अब समझ से बाहर है, कोई 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 चीज समझ नहीं आ रही, कोई बिहेवियर किसी टीचर का, किसी आपके क्लासमेट का, कुछ भी है, बट आप इसी बात से तो परेशान हो, ठीक है। बट आप हार्ड वर्क करने वाले हो, ठीक है, समझ के, सोच समझ के चलने वाले हो, अपनी अपनी स्टडी के लिए पोजेसिव भी बहुत हो। मतलब कि ये चीज के लिए भी कि मेरी कोई लेक्चर छूट ना जाए, मेरा कोई क्लास मिस ना हो जाए, ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है इस फाइल में। आप लोग बहुत ज्यादा अपनी स्टडी को लेकर कॉन्शियस और पोजेसिव नजर आ रहे हो, कि मेरा कोई लेक्चर ना छूट जाए, स्टडी मेरी कोई क्लास ना मिस हो जाए, कोई टॉपिक ना मिस हो जाए, मैं आज क्लास बंक कर दूं या मैं छुट्टी कर लूं, तो ऐसा ना हो कि वो वाला टॉपिक हाथ से निकल जाए, मैंने समझना है, ठीक है। वह हार्ड वर्किंग भी नजर आ रहे हो, और आप लोगों ने भी बड़ा बड़ा अपना गोल सेट किया हुआ है कि ये तो मैंने अचीव करना ही करना है, दिल लगा कर पढ़ना है, सोच समझ कर पढ़ना है, कोई क्लास नहीं छोड़नी, पूरी अपनी अटेंडेंस रखनी है, वर्क हार्ड करना है। और मैंने जो सोचा है ना, अगर सपोज सोचा है कि लॉयर बनना है, तो मैंने बनना ही बनना है, ठीक है। और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। मुझे ये भी लग रहा है इस फाइल में भी, कि भले अभी टेंशन है, भले अभी परेशानी है, थोड़ा बातचीत में आप लोग थोड़े, यानी कि खुद को रोकने वाले हैं, लेकिन आपके मार्क्स बड़े अच्छे आते होंगे। अभी आपके साथ ये केस होता होना है कि जैसे क्लास चल रही है ना, तो सबको लगता होना है कुछ नहीं है तो नहीं, लेकिन और घर वालों को भी, बट जब आपका रिजल्ट आता होगा ना, तो सब हैरान हो जाते होंगे, ये क्या, इसके इतने अच्छे नंबर आ गए, ये क्या, ये इसने पेपर दे कब लिए इतने अच्छे, वो चीज। और बड़े अच्छे नंबर आते होंगे, हर हर एग्जाम जितने भी होते होंगे क्लास में, बोर्ड में जितने भी, उनमें अच्छे नंबर आते होंगे, पोजीशन होल्डर होंगे आप लोग, ठीक है, परसेंटेज आप लोगों की अच्छी होगी, ये चीज मुझे नजर आ रही है, हार्ड वर्किंग होंगे, कट टू कट सवाल जवाब करने वाले, अपनी टीचर्स का सर खाने वाले, भाई टीचर जी, सर ये कैसे है तो ये कैसे, ये ऐसे होता तो कैसे होता, ये ऐसे नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज, ठीक है। बट आजकल आप लोग परेशान हैं, और बहुत ज्यादा परेशान है, नींदें उड़ी हुई हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, पर्सनल लाइफ का, कुछ भी, फाइनेंशियली कोई अप एंड डाउन चलती है, बट कुछ तो है। तो ये चीज अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही, तो फिर आप आगे देखते हैं कि अगर आप लोगों के पेपर होने वाले हैं तो कैसे होंगे, और अगर हो चुके हैं, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो कैसा जाने वाला है। बट गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा, अगेन बोल रही हूँ। प्लीज डिमांड दिवाली का दिक्कत करता है, ये फाइल नंबर 2। अगर पेपर होने वाले हैं जिनका नाम ए से जी तक है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 तक है, उनके अगर पेपर होने वाले हैं तो कैसे होंगे, और अगर रिजल्ट आने वाला है तो कैसा आएगा, क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। कार्ड्स लीजिए, क्लियर गाइडेंस लीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज एंजल्स, प्लीज इन सिस्टर्स कनेक्ट करें। फाइल नंबर 2, रेड स्टोन, जिन्होंने चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 तक है, या जिनका नेम एन टू जी तक है, उनके लिए क्या आ रहा है, उनके पेपर्स या रिजल्ट के लिए, प्लीज एंजल्स को चलें भाई, एक कार्ड को दिया गया है, उसको मैं बाद में अनफोल्ड कर, बताइए, प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिए, गाइडेंस दीजिए मेरे फाइल नंबर 2 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या आ रहा है उनके एग्जाम में, या उनके पेपर्स होने वाले उनमें, या उनके रिजल्ट में।
चलो ये आगे इसको ले लेते हैं। ये कार्ड पहले भी आया था, ये आना चाह रहा था। हम्म। अच्छा भाई, क्या आ रहा है, जिन्होंने अगर एग्जाम दिए हैं या एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी, या जिनका रिजल्ट आने वाला है, सबके लिए। देखो, कुछ थोड़ी सी, आई होप सो कार्ड सारे नजर आए। चलो, अब सारे नजर आ रहे हैं। देखिए, कुछ नेगेटिविटी है, क्लियर बता दूं, उस नेगेटिविटी को आपने ओवरकम करना है। कुछ जेहन में नेगेटिविटी, कुछ बैड एनर्जीज, वो चीज बिल्कुल है। कोई कोई बुरी सोबत में पड़ना, कोई बैड कंपनी में जाना, स्टडी पर फोकस ना करना, मतलब ये उनके लिए। अब वो देख रही हूँ ना मैं, कि जिनके एग्जाम होने वाले हैं या जिनके पेपर होने वाले हैं या जिनके हो चुके हैं, अगर तो होने वाले हैं ना, तो आप लोग मुझे बैड कंपनी में जाते दिख रहे हो, स्टडी पर फोकस कम लग रहा है, तो आप लोगों ने इस चीज को ओवरकम करना है। स्टडी पे फोकस ज्यादा ज्यादा करना है। अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना लो। अपना टाइम टेबल सेट करने की जरूरत है, ताकि आपके पेपर्स अच्छे हो सके, क्योंकि पेपर्स मुझे अच्छे होते नजर आ रहे हैं। जिस चीज का आपको वेट है, वो वेट मुझे पूरा होता खत्म होता नजर आ रहा है। ठीक है। आप मुझे कोई ट्रैवल करते भी दिख रहे हैं। ठीक है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि मैं हम एग्जाम या रिजल्ट के बाद कहीं अब्रोड में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं। ठीक है। आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो उनके पूरे चांसेस हैं। ये भी कार्ड इसी चीज को दर्शाता है, ये भी कार्ड ट्रैवल को दिखाता है, बट यानी कि जैसे थ्रो थ्रो वाटर, जैसे वाटर सी कह लें हम, उसके जरिए जैसे हम ट्रैवल करते हैं, मतलब कि सफर बेसिकली। आप समझ जाए जो मैं कह रही हूँ। तो वो उनके लिए भी पूरे चांसेस बनेंगे, उनके लिए मुझे रिजल्ट अच्छा आता दिख रहा है। ठीक है। तो सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। पेपर्स अगर आ रहे हैं तो बड़े अच्छे आएंगे, थोड़ा सा बस पढ़ाई की जरूरत है। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत है, थोड़ा सा बैड कंपनी यारी दोस्ती से निकलकर स्टडी पे फोकस करने की जरूरत है। और जिन जिन के पेपर हो चुके, सबके लिए अलग अलग है ना, जिनके पेपर हो चुके वो सेलिब्रेशन करते, जितने मार्क्स का वेट कर रहे थे, जितना जैसे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वैसा रिजल्ट आता दिख रहा है। ठीक है। खुशियां मनाते, अपना अपने हार्डवर्क का रिवार्ड पाते दिख रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल, जैसा सोचा वैसा उनको उनका रिजल्ट आता दिख रहा है। जिस चीज का उन्होंने खुद पर बर्डन लिया हुआ था, वही चीज उनकी लाइफ में वो बर्डन हटता दिख रहा है मुझे। ठीक है। और जो सोच रहे थे कि हम फर्दर स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएं, उनका पूरा चांस बनता मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। और जो सोच रहे थे कि स्टडी के इस फाइल में, एक चीज मुझे नजर आई है कि जो सोच रहे थे कि इस रिजल्ट के बाद हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, तो वो कर सकते हैं, उनके लिए पूरे चांसेस बनेंगे। द टीचर कार्ड। ठीक है। तो एक तरफ से ये हेरोफेंट कार्ड भी होता है। तो और जो भी टीचिंग के शोबे में अप्लाई करना चाहता है ना, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट तो उनका अच्छा आएगा, तो उनके लिए है कि इट्स बिग यस, आप लोग कर सकते हैं, इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये एक्स्ट्रा मैसेज था जो आया है, मैंने बताया। ठीक है। इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, चांसेस हैं कि आपको आपकी जॉब मिलेगी, आप उसको अचीव कर लोगे अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का सोचा हुआ है, स्टडी से रिलेटेड प्रोफेशन में। ठीक है। तो जिनके पेपर होने वाले ना, ज्यादा उनको तवज्जो की जरूरत है, उनको अभी अपनी मस्तियां मौज मस्तियां छोड़कर पढ़ाई की जरूरत है। जिन्होंने एग्जाम दे दिए, रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट बहुत अच्छा आता दिखाई दे रहा है। ठीक है। सेटिस्फाइड होंगे अपने रिजल्ट से, जिस चीज का वेट कर रहे हैं ना, जितने मार्क्स का, जितने नंबर्स का, वही मिलेंगे, और आप फिर सेलिब्रेट करेंगे। और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रिजल्ट के बाद उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, वो टीचिंग के हवाले से प्रोफेसर, टीचर, यानी कि स्टडीज का जितना भी डिपार्टमेंट है, उसमें किसी भी फील्ड में वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको फ्रूटफुल रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। पर जो फर्दर कंट्री जाना चाहते हैं, अब्रोड जाना चाहते हैं, सॉरी अब्रोड जाना चाहते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, वो जा सकते हैं, उनके चांसेस बनेंगे, उनके मार्क्स आएंगे अच्छे। तो बस एक ही छोटा सा मैसेज है कि बस अपनी नेगेटिविटी को आउटकम करें, कंट्रोल करें। ठीक है। और हाँ, सपोज अगर थोड़े से, जितने आपने सोचे उससे थोड़े से मार्क्स कम आते हैं सबके लिए, जिनका भी एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, बिल्कुल
हैप्पी रहना है, सेलिब्रेट करना है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, ठीक है। और जिनके पेपर होने वाले हैं उनके लिए तो क्लियर मैसेज है कि मेहनत करो, सब कुछ छोड़ो, स्टडी पे फोकस करो, अदरवाइज फिर नहीं मेहनत करोगे तो फिर मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे और फिर नेगेटिविटी की तरफ चीजें जाएंगी। तो ये जो मेरी बात है इसको गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि कुछ सिचुएशन मैच हुई होगी आपके साथ और आपको कुछ गाइडेंस भी मिली होगी इस रीडिंग से, ठीक है। प्रेडिक्शन से ज्यादा गाइडेंस लीजिएगा। जो रेड रेड अलर्टिंग आ रही है उसको कम ओवरकम कीजिए और जो ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिएगा। दुआ करती हूँ कि वो मैनिफेस्ट हो। फाइल नंबर 2 के लिए इनकी स्टडी के हवाले से क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज बताइए। क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन डिवाइन ये क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 2 वालों के लिए, उनकी स्टडी, एग्जाम, पेपर्स, रिजल्ट के बारे में प्लीज बताइए। प्लीज गाइड कर दीजिए, प्लीज एंजल सिस्टर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस बताइए आपके लिए। चलो जी ठीक हो गया। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखो स्टडी लाइफ पे फोकस करो, बेशक करो, बट डेवल कार्ड एक चीज ये भी बता रहा है ना कि नेगेटिविटी बहुत है। तो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना पड़ता है। तो पॉजिटिविटी कैसी आती है, जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी प्रेयर्स पर, अपनी इबादतों पर फोकस भी करें, ठीक है। दीन और दुनिया साथ साथ लेकर चले अपनी स्टडी को, और अपनी जो प्रेयर्स हैं आपने उनको भी साथ साथ लेकर चलना, दोनों में बैलेंस करना है। ये आपके लिए क्लियर मैसेज आया है। हो सकता है कि डेवल कार्ड इसीलिए आया कि आप लोग आजकल स्पिरिचुअलिटी से दूर हैं, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी आई है ना इस फाइल में। टेंशन परेशानी और चीज है बट नेगेटिव एनर्जी का आना और चीज है। तो नेगेटिव एनर्जी को आप ओवरकम करेंगे स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके। आप जो है अपने अपने मजहब के मुताबिक अपनी अपनी इबादतों पर, प्रेयर्स पर पूरा ध्यान दीजिएगा और उनको मिस ना कीजिएगा, ठीक है। और दुआएं कीजिएगा अपने लिए, तो ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है लक इज ऑन योर साइड। बिल्कुल किस्मत आपके साथ है। जैसे मैंने बताया है कि अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है अप्लाई कोई इस रिजल्ट के बाद, तो वो भी कर सकता है। अब्रॉड जाना चाहता है तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। जो एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट करें उनके लिए भी खुशखबरी है। बट जिनके पेपर होने वाले हैं वो अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, अपनी थोड़ी सी कंपनी चेंज करें, थोड़ा सा अपनी प्रेयर्स पर फोकस करें, ऊपर वाले से कनेक्शन मजबूत 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 करें एंड अपनी स्टडी पर फोकस करें। तो इनशाला उनके लिए भी कामयाबी है। फिर थोड़ी सी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। बिल्कुल पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, उम्मीद रखें जिंदगी में बिल्कुल पावरफुल चेंजेस आएंगे आपके फ्यूचर में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बिल्कुल न्यू स्टार्ट जो है ना, न्यू जो स्टार्ट है वो आने वाला है जिंदगी में, ठीक है। तो वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। उम्मीद है मुझे पूरी कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस जरूर आप लोगों को मिली होगी। और आपने इस रीडिंग को अगेन 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 बोल रही हूँ कि गाइडेंस के तौर पर लेना है, प्रिडिक्शन के तौर पर नहीं कि मैंने बोल दिया है तो आपने आप माइंड में फिट करके बैठ जाए कि बस अब तो यही होना है, मैंने नहीं पास होना या मेरे नंबर कम है। नहीं, आपने इसको ओवरकम करना है और जो जो मैंने गाइडेंस दी उन पर फोकस करना है, जो कार्ड्स में आई है और जो मैंने वैसे भी दी हैं उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस पर मेरी बातों पर गौर भी करेंगे, गाइडेंस के तौर पर लेंगे भी। तो अगेन बोल दूं कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब अकाउंट और टिकटॉक अकाउंट इनको फॉलो कर लें और मुझे दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज।